दुख भरे दिन बीते रे भैया, इलेक्शन आयो रे, रंग जीवन में नेता लायो रे। इलेक्शन आ गया भैया इलेक्शन आ गया, और इलेक्शन आ गया तो कहीं किसी नेताओं का रिजेक्शन आ गया, तो कहीं किसी का सिलेक्शन आ गया, तो कहीं किसी पार्टी का दूसरी पार्टी की तरफ अट्रैक्शन आ गया, तो कहीं अपनी ही पार्टी में फ्रैक्शन आ गया। बोले तो आवन जावन का फुल टू खेला चालू हो गया। खेला होवे कहीं मिलके तो कहीं अकेला होवे, खेला होवे। तो भैया कुछ महीने बाद चुनाव तो होने वाले हैं 5 राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा भागम भाग जो मची हुई है वो मची हुई है यूपी में। यूपी में सारी पार्टियां अभी से फुल चुनावी मोड और मूड में आ चुकी हैं। कोई किसी पार्टी में आ रहा है तो कोई किसी पार्टी को छोड़कर जा रहा है। यस, कोई पुराने साथी छोड़ रहा है तो कोई नए साथी बना रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मसलन समाजवादी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, और क्या खूब लड़ा था भाई, क्या खूब लड़ा था। याद है ना आपको? यूपी को ये साथ पसंद है, वो वाला। क्या गाना बनाया था। लेकिन अफसोस, बेबी को तो बेस पसंद है, लेकिन यूपी के वोटर्स को वो साथ पसंद नहीं आया। इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बार अपना पार्टनर बदल लिया है, और इस बार एक नहीं कई पार्टनर्स बना लिए, और कई और को पार्टनर बनाने की तैयारी हो रही है। यानी बबुआ के 2 आगे पार्टनर, बबुआ के 2 पीछे पार्टनर। बोलो कितने पार्टनर? तुम ही बताओ पार्टनर, कितने पार्टनर? तो सुनो पार्टनर, अखिलेश भैया के पार्टनर नंबर 1, 2, 3 तो हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल। इन तीनों के साथ तो उनकी पार्टनरशिप पक्की हो चुकी है। इन तीनों के अलावा 2 और पार्टनर इन वेटिंग हैं। वो कौन कौन? हाँ जी, हाँ, वो है राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 2 दिन पहले ही अखिलेश जी से मुलाकात की, और फिर अखिलेश ने ट्वीट किया। इससे ठीक 1 दिन पहले ही अखिलेश ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के जयंत चौधरी से मुलाकात की थी, और तब भी ट्वीट किया था। एक मिनट, पहली मुलाकात बदलाव के लिए, हाँ जी, दूसरी मुलाकात बदलाव की ओर। यानी ट्वीट्स में ज्यादा बदलाव नहीं है। इस बार कांग्रेस यूपी में अकेला चलो रे गाना गा रही है। अकेला चलो यानी अकेला यानी अकेले लड़ रही है। लेकिन इस बार लड़ने वाले का चेहरा बदल गया है। राहुल गांधी की जगह भैया मोर्चे पे इस बार प्रियंका गांधी हैं, जिन्होंने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बहरहाल प्रियंका जी के साथ साथ इस नारे को चरितार्थ करते हुए चुनावी मैदान में अकेले खम ठोक रही हैं अखिलेश भैया की बुआ मायावती। बहन जी कह रही हैं कि इस बार वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, बबुआ की पार्टनर नहीं बनेंगी ना। तो फिर और कौन बनेगा? That's a very, very pertinent, very good, very intelligent question. एक बंदा तो है सही, लेकिन अपना पार्टनर बनाने के बजाय सब उसे दूसरे का पार्टनर बना रहे हैं। कौन? अरे यार, तू बोल के दिखा। मैं बोलूं? नहीं हो रहा, ऐसे करूं।
फंसा ना, इतना आसान होता तो मैं नहीं बोल लेता। बेटा याद नहीं वो साउथ अफ्रीकन लीडर कैसे फंसा था बिगिनिंग पर, बिगिनिंग 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 in the beginning, yeah, in the beginning, मैं ये कह रहा था कि अरे उवैसी साहब इस बात से दुखी हो गए हैं कि सब उन्हें सामने वाले का पार्टनर बता रहे हैं। देखिए कितने दुखी हो रहे हैं बेचारे उवैसी साहब। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ये ओवैसी समाजवादी का एजेंट है, समाजवादी पार्टी बोल दी ये ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट। अखिलेश या योगी जी तो इसका जवाब देने अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत जरूर आ गए। देखिए टिकैत साहब ने टिक्के ओवैसी साहब को बी टीम के अलावा और क्या बताया। एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है। बयान कुछ और देगा, वो तोड़ फोड़ के काम करते हैं। ए और बी टीम है दोनों। ये और भी कमाल है, इन्होंने सांड भी बता दिया और साथ में बी टीम भी। वैसे जिनको इस बी टीम की यानी कि ओवैसी साहब की ए टीम बताया जा रहा है, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी, वो एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए। बंधु तुम भी सुनो। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। योगी जी के इस एवरग्रीन हमले का अखिलेश भैया ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। और जब नया मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका भी नया नाम होगा, पुराना नाम नहीं होगा। मुख्यमंत्री बदलने में तो खैर अभी काफी वक्त है, बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, बदला भी जाएगा या नहीं बदला जाएगा। फिलहाल तो यूपी में पार्टनर बदले जा रहे हैं। यार एक सेकंड, तू अपना पार्टनर रहेगा ना, हमेशा रहेगा ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना इन लोगों की तरह। देख अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, समझा? हाँ वादा कर, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं पार्टनर। थैंक यू बंदरू, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू ब्रो। देखा, राजनीति में चाहे कितनी भी जोड़ियां बदल जाएं, लेकिन ये जोड़ी कभी नहीं बदलने वाली जी। ये जोड़ी जो है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राम श्याम जय वीरू सबसे ऊपर है। ये हमेशा यहीं पर पोल खोलती रहेगी, बोले तो एकदम बिंदास। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फेवरेट स्लोगन है खेला होवे। खेला होवे, खेला होवे। लेकिन दीदी सिर्फ खेला होवे का स्लोगन ही नहीं उछालती, वो खेला करती भी। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते खोलते दीदी अब विपक्ष को ही खोलने में यानी कांग्रेस को ही झटका देने में लग गई हैं। दे झटके पे झटका, दे झटके पे झटका, झटका 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 झटका, और वो भी धीरे से नहीं, पूरे जोर से। सबसे पहले तो ममता दीदी ने गोवा में खेला किया
और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता लुई जिन्हो फलेरिया को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसके बाद तो यह समझिए कि झड़ी लग गई। असम कांग्रेस की सुष्मिता देव और बिहार कांग्रेस के कीर्ति आजाद वगैरह वगैरह के बाद हाल ही में मेघालय के 12 कांग्रेसी 12 विधायकों को भी टीएमसी में शामिल करा लिया। लेकिन दीदी यहीं नहीं रुकी। तो फिर अरे तो फिर दीदी हरियाणा पहुंच गई और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी जय ममता दीदी करने लगे। मेजॉरिटी का ये मानना था कि आप ममता जी का साथ दीजिए और आने वाले समय में वही अपोजिशन का एक बड़ा चेहरा होंगे जो आने वाले समय में 2024 में इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। इसके बाद तो कांग्रेस को मिर्ची लगनी ही थी भाई साहब। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो खैर कुछ नहीं बोले भैया, लेकिन कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी से नहीं रहा गया। भाई नाम ही अधीर है, तो नहीं रहा गया और उन्होंने ममता दीदी पर कई आरोप जड़ डाले। आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। ये सुनिए, उन्हीं एमएलए जो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, उन्हीं एमएलए को कहिए कांग्रेस की जो सिंबल छोड़ के टीएमसी की सिंबल पकड़ के चुनाव लड़के टीएमसी में शामिल हो, मैं मान जाऊंगा। दीदी ने कांग्रेस के जले पर सबसे ज्यादा नमक तब छिड़का जब वो पिछले हफ्ते दिल्ली आई। वहां जब उनसे पूछा गया कि वो सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिली, तो दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, इन द 7th स्काई। पिछली बार आप आई थी तो आपकी मुलाकात सोनिया गांधी राहुल गांधी जी से हुई थी। मैंने तो बोल दिया ना। Why you are asking me only one question? इस बार मुलाकात नहीं होगी कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? इसी वजह से बंदरू आज देश की हर गली, हर चौक गली कूचे में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि दीदी के मंसूबे क्या हैं? क्या वो 2024 की तैयारियां कर रही हैं? क्या वो खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल कर चुकी हैं? दीदी का अगला खेला है क्या? इसके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यानी दीदी के मन में बहुत कुछ चल रहा है। खैर, वो पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स में खेला करने का उनको पूरा अधिकार है। वो बीजेपी से लड़े या कांग्रेस से भिड़े, हमें क्या है? लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आती वो ये कि दीदी आखिर स्वामी जी के चक्कर में कैसे पड़ गई? क्या दीदी किसी हम बाबा के चक्कर में है क्या? अरे नहीं पुष्पा, नहीं रे, ऐसा नहीं है। दीदी एक बहुत ही डेंजरस स्वामी से मेलजोल बढ़ा रही है। डेंजरस। स्वामी जी का नाम है, सुन रहे हो ना बंदरू? एनी गेसेस? स्वामी जी का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। अरे भाई क्या है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी इज ए सीनियर पर्सन, इज ए बीजेपी एमपी, अगर उन्होंने हमारे साथ भेंट करने के लिए अगर उन्होंने आग्रह प्रकाश करते हैं तो मीट करना क्या खराब होता है? यू कैन मीट एनीबॉडी इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू मीट यू। व्हाट इज द हार्म? दीदी आप किससे मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, कब मिलती हैं, कहां मिलती हैं, कितना मिलती हैं, किस तरह से मिलती हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन फिर भी आपको आगाह करना मैं अपना धर्म समझता हूं। दीदी कई बार बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में तो आप जानती ही होंगी कि उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। क्या है? अरे ठहर यार, धीरे बोल।
उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस भी पार्टी में रहते हैं उसी की मिट्टी पलीत करने में लग जाते हैं। सच कह रहा हूं, यही उनका इतिहास है दीदी। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ के दिनों में उन्हें राज्यसभा में भेजा था। नारायण नारायण। उसके बाद स्वामी जी ने उनके साथ क्या किया ये तो आपको मालूम होगा ही। कई पार्टियों में लंच और डिनर करने के बाद आजकल वो बीजेपी में पिज्जा खा रहे हैं और साथ ही उस पिज्जा में मीन मेघ भी निकाल रहे हैं। अमा यार, इसमें टॉपिंग्स कम है यार। नहीं जमा नहीं। और ये गोल क्यों है पिज्जा, ये चौकोर क्यों नहीं? इसमें नमक बहुत ज्यादा है, तो ऑलिव्स बहुत ज्यादा भर दिया है इसमें है। और इसमें मुझे चीज तो दिखाई नहीं दे रही है, चीज की कमी है। ये सब कर रहे हैं और बाद में जब वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे तो वहां भी यही सब करेंगे। इसीलिए उनसे जरा बच के रहिएगा दीदी। दीदी, हम आपके शुभचिंतक हैं इसलिए बोल रहे हैं। आज के पोल खोल में हुजूर मालिक महाप्रभु बस इतना ही। अगले हफ्ते आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे बंदरू सर को इजाजत दीजिए। चल बंदरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।